कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का दंगल आज सजेगा। कराची, मर्दान, चारसद्दा, पेशावर, फैसलाबाद, ननकाना साहब और मुल्तान में कौमी असम्बली की सीटों पर मुकाबला। शेखुपुरा, खानीवाल, भावल नगर पर सूबाई असम्बली की सीटों पर पोलिंग होगी। वोटर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के इंतजाम मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ₹1000 लो, PTI को वोट दो। NA 108 फैसलाबाद में मुबैना वोटों की खरीदो फरोख्त की वीडियो अब तक ने हासिल कर ली। PTI का मुकामी रहनुमा शफाकत अली मुबैना तौर पर जुल्फ़िकार कॉलोनी में वोट खरीद रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर का वोट खरीदारी की खबर का नोटिस। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक्टूबर के बिजली के बिलों में आवाम को बड़ा रिलीफ। बिजली ₹4.25 फ़ी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बिजली के बिलों में कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की जाएगी। हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का बोझ देखते हुए ये फैसला किया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक्टूबर के अमेरिकन सदर जो बाइडन की पाकिस्तान के खिलाफ हरसराई पाकिस्तान को खतरनाक तरीन मुल्कों में से एक करार दे दिया। डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी से इजहार ख्याल के दौरान एक सवाल के जवाब पर कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम गैर मुनज़्ज़म है। बाइडन के गैर जिम्मेदाराना बयान पर पाकिस्तान का एहतजाज। अमेरिकन सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबी वजाहत तलब करने के साथ साथ एहतजाजी मरासला भी डोनाल्ड ब्लूम के हवाले किया। पाकिस्तान इंतहाई जिम्मेदार जौहरी रियासत है। दुनिया के अमन को असल खतरा उन मुल्कों से है जहाँ जौहरी सलामती से मुताल्लिक़ बार बार हादसात हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर जो बाइडन का बयान गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा कि हमारे जौहरी असासे आलमी मेयार के मुताबिक महफूज हैं। पाकिस्तान और अमेरिका दरमियान बाहमी मफाद पर मबनी ताउन की एक तारीख है, इसीलिए गैर ज़रूरी बयानात ना दिए जाएँ। एटमी हथियारों के गैर महफूज होने पर सवाल तो भारत से बनता है, जहां हादसाती तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर हो गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सदर को आईना दिखाया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के एटमी असासे आलमी मेयार के मुताबिक महफूज हैं और पाकिस्तान अपनी सालमियत बका के लिए पुरज़्म है। बताया कि अमरीकी सफ़ीर को डिमॉर्श के लिए तलब किया गया। उम्मीद है कि बाइडन का बयान पाक अमरीका ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत और आलमी क़वानीन की पासदारी करता है। हमारा जौहरी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। अमरीकन सदर के बयान पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि पाकिस्तान को अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ है और कौमी मफाद की खातिर हिफाज़त की सलाहियत रखता है। क्या ये है अमरीका से पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली? अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी का मुँह बोलता सबूत है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकन सदर के बयान पर हुकूमत को आड़े हाथ में ले लिया। पूछा, अमरीकन सदर किन मालूमात पर हमारी जौहरी सलाहियत पर इस गैर ज़रूरी नतीजे पर पहुँचे हैं? बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जानता हूँ कि पाकिस्तान के पास सबसे महफूज जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। उन्होंने अंदेशा ज़ाहिर किया कि ये हुकूमत कौमी सलामती पर समझौता ना कर ले। क्या आपके पास ज़रा सी भी शर्म है? अपनी छोटी सियासत को एक तरफ रखने और पाकिस्तानियों की तरह जवाब देने के बजाय आप अपने ही मुल्क पर खुल्ला हमला करने लगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। बोली कि इस जैसा छोटा और मुतासिब शख्स कभी नहीं देखा। इमरान खान ने अपने ही मुल्क के खिलाफ अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म रखी जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ थी। अमेरिकी फर्म वही कर रही थी जो उसे करने का कहा गया था। इमरान खान के बयान पर नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान सच कहते थे, वो ख़तरनाक हैं क्योंकि अपने मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। पूछा, अब कौम क्या बाइडन के इस बयान पर इमरान खान को मुबारकबाद देगी? आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। नौशेरी सेक्टर पर अगले मोर्चों पर ताज़ा तरीन सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। अफसरान और जवानों से मुलाकात में उनके बुलंद हौसले और वतन पर मर मिटने के जज्बे को सराहा। कायद नून लीग नवाज शरीफ और साबिक़ सदर जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता।
मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ज़िमनी इंतखाबात और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत। नवाज शरीफ ने साबिक़ सदर से उनकी खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आसिफ जरदारी की मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बर्रियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद। इमरान खान से बड़ा फ्रॉडिया आज तक पैदा नहीं हुआ। पहले कहता था कि वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म है, तमाम फैसले खुद करता है। अब कहता है कि आज़ादी के साथ फैसले नहीं करने दिए गए। जब आप बाइख्तियार नहीं थे तो पौने 4 साल क्या करते रहे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवाल। इस्लामाबाद में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के खिताब में मौलाना फजलुर रहमान की तरफ इशारा करके बोले कि पहले भी पेट्रोल की कीमतें हजरत की दुआ से कम हुई। दरख्वास्त है कि वो ख़ास तरफ देख कर फिर फूंक मारें ताकि अवाम के मसाइल हल हों। जितनी नैपी चेंजिंग इमरान खान की हुई, इतनी आज तक किसी की नहीं हुई। ये कल भी झूठ बोलता था कि आज भी झूठ बोल रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा कि आज अगर हम मानसून के सैलाब में डूबे हैं तो कल इमरान खान की महंगाई के सुनामी में डूबे हुए थे। इमरान खान कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के बाद सिंध को आज़ादी दिलवाऊंगा। सवाल ये कि वो लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं? इमरान खान ने तस्लीम कर लिया वो कठपुतली था, मुस्तकबिल में खुद को करप्ट भी करार देंगे। वज़ीर आला सिंध की पेशगोई। मुराद अली शाह का सूबाई वज़रा के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डॉकयार्ड रोड के अतराफ और शाहराह लियाकत पर सड़कों की तामीर और ड्रेनेज के कामों का जायजा। वज़ीर आला सिंध के लियारी पहुँचने पर इलाका जिए भुट्टो के नारों से गूंज गया। आमदन से ज़ायद असासों के केस में नैब लाहौर का एक्शन। शहजाद अकबर को 21 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। 22 सवालों पर मुश्तमिल पर्चा भिजवा दिया। पूछा मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब का दौरानिया कितना था, क्या जिम्मेदारियां थीं, शुगर इंक्वायरी में क्या किरदार रहा, ज़बानी और तहरीरी ऑफिशियल क्या हिदायत दी गई। साबिक चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन दोबारा नैब लाहौर के रडार पर। तरबेला 4 प्रोजेक्ट में करप्शन का इल्ज़ाम। डिप्टी डायरेक्टर कंप्लेंट के सामने पेश होने की हिदायत। उन पर इख्तियारात से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। तुर्की के सूबे बार्तीन में कोयले की कार में धमाका। 41 अफराद जाँ बहक। मलबे तले दबे दर्जनों मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गहरे दुख का इज़हार। मरने वालों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। T20 वर्ल्ड कप का मेला आज सजेगा। क्वालिफायर्स के इफ्ताही मैच में आज सुबह 9 बजे श्रीलंका और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई। बाबर आजम की 28वीं सालगिरह यादगार बन गई। बाबर आजम ने ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई में सालगिरह केक काटा।